अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत में आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसे कि हमेशा से मैं यही कहता आया हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी मसाइल हैं वो हमारे हकीम साहब बहुत आसानी से हल कर देते हैं। यानी आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में आप किस तरीके से चीज़ों को कैटर कर चलते हैं और ज़िंदगी में किस तरीके से आप चीज़ों को आसान बना सकते हैं। हकीम फरहान तारिकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम बिला टाइम वेस्ट किए उनको कहते हैं ना कि उनको खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में और उनसे अपने मसाइल के हल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह जी। कहते हैं कि मसले जो है वो दरपेश आते चले जाते हैं और आप प्रोग्राम के ज़रिए उन मसलों को सॉल्व करते हैं। ना सिर्फ सॉल्व करते हैं बल्कि बहुत आसान तरीके से मसलों को बाहर कहते हैं ना ओवरकम करने के आप हमें तरीके बताते हैं। तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से पहला सवाल करते हैं। तो बाल बहुत ज़्यादा लोगों के गिर रहे हैं क्योंकि मौसम, फिर वही वाली बात कि मौसम की तब्दीली आती है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कहा जाता है कि 20 से 30 बाल गिरना सर्दियों में या मौसम की तब्दीली में या एज वेल गर्मी जब आती है सर्दी से तो एक रूटीन होती है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बाल गिरते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं माशाल्लाह गंजपन की तरफ आते चले जा रहे हैं, उनके लिए कुछ नुस्खा आप अगर तजवीज़ कर दें और वो अच्छे अच्छे बाल अपने लगाए, मतलब प्लांटिंग की तरफ ना जाए। बाल तो गिरने नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल नहीं गिरने वो चाहिए। कहते हैं ना कुछ कॉम में आए तो वो हेल्दी होते हैं। देखिए बात यह है कि वो 2, 4, 6, 8 होते हैं। ये सही। 30-40 बाल जो है ना, जी जी अगर ये गिरना शुरू हो गए या कंघी में आना शुरू हो गए सही। तो फिर बचेगा क्या? मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि साइंसदान कुछ ऐसी बातें कर रहे होते हैं। जी, तो उसके लिए सरेदस्त दरख्वास्त आपसे यही है, हम्म, इस किस्म के लोगों को सबसे पहले देखना है कि उनको क्या कभी टाइफाइड या जॉइंटिस हुआ है। ठीक 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 ठीक। होता यह है कि इसके असरात जिस्म में रह जाते हैं, सही जिसकी वजह से बाल गिरते हैं। सही अक्सरियती पेशेंट्स जो मेरे पास आए हैं जिन्होंने शिकायत की है, सही। उनको कभी ना कभी पीलिया या टाइफाइड लाजमी हुआ है, बड़ा बुखार जिसको बोलते हैं। ठीक है। मोती झरा। अब हमने क्या करा कि उनका उसी चीज़ का इलाज करा सही। जिससे उनके बाल गिरना बंद हो गए। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये कॉजेज हैं कि ये दोनों। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक अच्छा, ठीक। अब उसका साइन क्या है? जिन लोगों के बाल गिर रहे हैं हम्म, उनसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहिए, भाई आप जब सो के उठते हो तो आपका जिस्म टूट रहा होता है? सही सही सही। सुस्ती जिसको कहते हैं। सुस्ती का भी उसकी थोड़ी सी सुपरलेटिव डिग्री। काहिली। बिल्कुल, वो उठा ही नहीं जाता, वो टाइम देगा फिर सो गया, वो वाला हिसाब है। काहिली वाला। तो इसमें सबसे पहला तो सवाल हम ये करते हैं। अच्छा, सही। अगर ऐसा है तो फिर वही बात, दूसरा सवाल ये होता है कि भाई कभी आपको टाइफाइड या जॉइंटिस आपको तो नहीं जॉइंटिस हुआ है? ठीक है। अब वो कहते हैं नहीं जी, ना जॉइंटिस हुआ ना टाइफाइड हुआ, बाल फिर भी गिर रहे हैं। सही तो कोई बात नहीं, अगर उसके बाद भी बाल गिर रहे हैं तो फिर बालों को थोड़ा सा देखना है। सही सही अच्छा, बाल एक तो नॉर्मल होते हैं, सही एक नॉर्मल से थोड़ा सा कम होते हैं और एक बिल्कुल पतले पतले होते हैं। सही उनका कलर भी फेड हो रहा होता है, सही ब्लैक नहीं होते वो। सही। तो इसका मतलब है कि ये बालों की अपनी कमजोरी है, ओके। ठीक है ना। फिर उसके लिए ऑयल दिया जाता है। सही अब एक ऑयल है, उसका नोट फरमा लें जो लोग नोट करना चाहें। सही 1 पाव सरसों का तेल, सही। 50 ग्राम मेथी दाना। ठीक है। मेथी दाना 50 ग्राम, एक पाव सरसों का तेल। जी, ठीक है। इसको शीशे की किसी भी बर्तन में डाल के सही। धूप में रख दें। ठीक है। सुबह रख दें, मगरिब से पहले पहले उतार लें। सही। सही, सिर्फ धूप लगनी चाहिए, औस नहीं पड़नी। ओस नहीं पड़नी ठीक चाहिए। ठीक ठीक कम से कम 15 दिन रखना है, ठीक है। आपका ये ऑयल तैयार हो जाएगा। ठीक है। एक तो तरीका ये है, ये बहुत आसान है। उसके बाद आप तेल लगाएं उसको, बाल जल्दी बढ़ेंगे आपके, सही। मोटे भी होंगे, घने भी होंगे, खुश्की भी नहीं होगी। ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और भी है लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। तेल सरसों का ही लेना है, सही। ताज़ा मछली, उसका गोश्त उतार के, कंगी जो बीच में होती है ना मछली की, जो बीच की हड्डी होती है, इसको सही। कंगी कहते हैं। अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ, तो वो अगर छोटी मछली है तो वो उसमें शीशी में पूरी आ जाएगी, अगर ठीक बड़ी है। मछली की उसको थोड़ा सा तोड़ के उसमें डाल दें। ठीक है। और यही तरीक़ेकार करना है आपने। वो भी, वो इससे ज़्यादा तेज़ होगा तेल, लेकिन उसमें स्मेल भी होगी। स्मेल होगी। वही। उसका तरीक़ेकार ये कि रात को सोने से पहले लगा लें, सुबह अपना सर वॉश कर लें, इससे ज़्यादा रैपिड रिजल्ट्स हैं उसके। ठीक है ठीक है। लेकिन वो हर कोई करता नहीं है, इसीलिए हम बताते नहीं है। ये वाला ज़रा मेथी दाना वाला हर आदमी कर लेते हैं। लेकिन हकीम साहब, क्योंकि माशाल्लाह आप क्योंकि दवाइयाँ बना रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, तो इसमें कोई ऐसा एजेंट नहीं हम शामिल कर सकते कि वो मछली की जो स्मेल है वो खत्म हो जाए? वो लोग खुशबुएं डाल देते हैं उसमें, वो ठीक नहीं है, क्योंकि खुशबू से जो है ना बाल सफ़ेद होते हैं। ओके, तो मतलब चमेली का तेल में भी तो खुशबू होती है ना, तो वो नहीं खुशबुएं जो नेचुरल है वो एक अलग बात है, वो ऐड जो ऑन कर सकते हैं? आर्टिफिशियल जो ऐड ऑन हो रही है ना। सही सही। अब हमने थोड़े दिनों पहले एक जगह गए, हमने एक शहद, मैं नाम नहीं लूंगा शहद जी का, जी। साहब ने हमें सैंपल के तौर पे दिखाया कि देखिए बड़ा ज़बरदस्त शहद है, मैंने मंगवाया अभी। सही। उन्होंने हमें टेस्ट कराया,
मैंने बोला इसमें इतना एसेंस डाला हुआ है कि पूरा मुंह कड़वा हो गया। जबरदस्त। नहीं, आपको तो खैर कहते हैं ना वो लेबोरेटरी जाने की जरूरत नहीं, आप तो चीजें बस देखकर वो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। आपको। नहीं तो उसमें फिर चमेली का तेल शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मछली की अगर स्मेल मिक्स हो जाती है ऑयल से तो खुद भी नींद नहीं आ रही नुस्खा थी। बिगड़ जाएगा, बस वो उसको ऐसे ही रखना है। अच्छा, वैसे ही रखना है, मतलब कोई एडमिटमेंट्स नहीं है भाई। अच्छा वकीम साहब, कुछ लोग होते हैं जो सुबह सवेरे सोकर उठते हैं, मुंह सूज जाता है या बहुत ज्यादा ये गर्दन का एरिया जिनका सूजा हुआ होता है, सही है। तो ये तो क्या वजह है, ये क्यों सूजता है, और इससे दूर करने का मतलब इसको क्या नुस्खा होगा कि हम इस्तेमाल करें तो ये चीजें ना हो। नॉर्मली इस किस्म की कैफियत जब जिगर पे वर्म हो तब होती है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, इस किस्म के लोगों की जो स्किन होती है वो वाइट होती लगती है। ठीक है। इसके साथ साथ उनको भूख भी कम लगती है, सही। प्यास भी कम लगती है। ठीक है। तो ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है इसमें। नुस्खा मैं बता देता हूँ। सही। मुनक्का सही। 25 ग्राम, सही। खाकसी काला नमक 5-5 ग्राम। सही। इसको तकरीबन आधा लीटर पानी में उबालना है। ठीक है। सही ना। अच्छा, मुनक्के को फाड़ लेना है। ठीक 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 सही ना, ठीक। ताकि उसका जो जुज़ है वो पानी में शामिल हो जाए। सही। इसको उबालना है, सही। तकरीबन 100 ml पानी जल जाए अंदाजे से। सही। उसके बाद छान के इसको रख लें। सही। ये जो शानदार आपका तैयार है। ठीक है। ये आधा आधा कप सुबह नहार मुँह, सही। शाम को तकरीबन 5-6 बजे जब पेट खाली होता है, क्योंकि लोग नॉर्मली 3 बजे 2 बजे खाना खा लेते हैं, सही। और रात को सोते वक्त ये आधा आधा कप पिएं। ठीक है। इससे बहुत फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। जबरदस्त। मतलब ये सूजन की जो बीमारी है हाँ खत्म हाँ होनी शुरू बिल्कुल, होगी। इससे भूख भी खुलेगी, जो चेहरा और जो स्किन सफेदी की तरफ जा रही है वो भी नॉर्मल हो जाएगी। सही। ठीक है ना। और हकीम साहब, अगर किसी को जिगर की भी बीमारी है तो वो भी उससे क्यों? ज़ोफ़े जिगर के लिए तो बेहतरीन है ये, लेकिन हेपेटाइटिस वगैरह है वो तो एक बड़ा चैप्टर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज़ोफ़े जिगर है जिसकी वजह से कभी कभार ये होता है कि मैदे और जिगर के अफ़ाल सही सुस्त सही हो जाते हैं, तो ये दोनों पे बैक वक्त काम करते अच्छा, इंशाल्लाह आने वाले अगले प्रोग्राम्स में हम हेपेटाइटिस के ऊपर भी बात करेंगे हकीम साहब, लेकिन क्योंकि थोड़ा वास्ट चैप्टर है उसमें फिर आपको कहते हैं ना कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम बिल्कुल टॉपिक यही रखेंगे, हेपेटाइटिस बी एंड सी, बहुत वास्ट इसके अंदर हम बात कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी हम इस बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी मसाइल हैं वो यहाँ बैठकर हल करना, मेरा सवाल पूछना हल करना हकीम साहब की अव्वलीन तरजीह में से एक होता है, क्योंकि हम जब भी ऑफ द ईयर हमारी बात हो रही होती है हकीम साहब यही कहते हैं कि हमारे बड़ों ने यही सिखाया कि दूसरों की मदद करनी है, और माशाल्लाह हकीम साहब आप बहुत अच्छे तरीके से ये फ़र्ज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अच्छा जी, सुबह जब लोग सोकर उठते हैं, सर चकरा रहा होता है या जिस्म के जो पट्टे हैं वो खिंचाव या तनाव का शिकार होते हैं, या ऐसा लगता है कि जिस्म ये हिस्सा टूट के गिर जाएगा, या डे में ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम करने के बाद असाबी कमजोरी फील हो रही होती है कि नहीं, शोल्डर्स में पेन है, हाथों में पेन है या हड्डियों में पेन है, तो ये किस वजह से, सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? ये जो लोग देर से सोते हैं उनके साथ ज़्यादा होता है। सही सही, वक्त की पाबंदी जो नहीं हाँ, करते। अच्छा, वो भले वो अपनी 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद ले रहे हो, सही लेकिन एक आदमी रात को 3 बजे 4 बजे सो रहा है, सही वो भले वो 11 बजे उठ रहा है सो के, सही लेकिन वो देर से सो रहा है, सही 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 वो ठीक नहीं है। अगर तो इस किस्म की कोई कैफियत है, सही उसको रफ़ा करने की ज़रूरत है, सही वक्त पे सोएं। सही दूसरी बात ये कि अगर वो वक्त पे सो रहा है और फिर ये हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसका हल है। सही 2 नर छुहारे, नर्स वाले, ठीक है ठीक है, उसकी गुठली निकाल लेनी है, सही उसको धो के 1 पाव दूध में उबाल लिया, सही रात को उबाल लिया, सही और रात को उसको उबालने के बाद उसी दूध में छोड़ दिया। सही सुबह आपने आधा पी लेना है, एक सही। छुहारा खा के आधा दूध पी लिया, सही सही है, हल्का सा नीम गर्म करके, और उसके बाद वो जो बाकी है वो रहेगा उसी के अंदर, सही वो रात को सोते वक्त ले लें आप, सही यानी 12-12 घंटे उसमें डिप रहेगा वो। सही सही इस तरीके से आपने करना है। सही सही सुबह कर लें, रात को पी लें, रात को कर लें, सुबह पी लें, इस तरीके से आपने चलाना है। सही ठीक है, ये तकरीबन अगर शादीशुदा अफराद हैं तो वो 15 दिन लगातार कर सकते हैं, सही गैर शादीशुदा अफराद हैं, अडल्ट हैं, एक दिन बीच करके वो करें, सही और अगर मतलब बच्चा है 17-18 साल का, उसके साथ ये हो रहा है तो वो 2 दिन छोड़ के करे। सही सही सही। और जैसे कि अगर फर्ज करें किसी को दूध बहुत पसंद है तो उसमें और क्वांटिटी ऐड हो सकती है दूध की, या सिर्फ वो पीना उसके बाद दूसरा दूध दोबारा अलग पीने? फिलहाल तो इतना ही पी ले सही छुहारे के साथ, सही सही। बाकी अगर उसको जरूरत महसूस होती है तो 1 आध घंटे बाद दूसरा पी ले। मतलब उसमें ऐड ऑन नहीं करना ना, ये चीजें थोड़ी सी असल में प्रॉब्लम ये होती है कि देखने वाले जो है ना उनके फिर ऐसे सवाल होते हैं, तो मैं इस वजह से आपसे ऐसे सवाल करता मैं हूं। उसका जवाब एक और आम जबान में समझा देता हूँ ताकि आप भी आगे इंटरप्रेट कर दें। जी 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 कि जब सालन बनता है जी, तो यखनी में एक एतदाल के साथ पानी डाला जाता है, बिल्कुल यही बात है। अगर ज्यादा डाल दिया ठीक है तो फिर वो आपसे खुद ही कहेगा, मेहमान बोलेगा भाई इसमें डुबकी मारो, गोश्त ढूंढ के लाओ।
जबरदस्त मिसाल दी है। वैसे कहते हैं कि बड़ों की जो मिसालें होती हैं ना वो सबक आमेज होती हैं, और ये आपको आज प्रूव हो गया होगा। अच्छा जी, मौसम के साथ आपकी जैसे स्किन में तब्दीली आती है, पाँव में भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सम टाइम ये होता है कि एड़ियाँ फट जाती हैं, या आप कहें कि बहुत ज़्यादा एड़ियों में जलन होती है, क्योंकि वेट भी पुट ऑन हो जाता है, वो मसला है। लेकिन कुछ कमज़ोर लोग हैं उनको भी एड़ियों में बड़ी जलन रहती है या एड़ियाँ फट जाती हैं। तो इन दोनों का है, तो क्वेश्चन दो अलग अलग, दोनों का जवाब दें, क्योंकि मौके से फ़ायदा उठाना ज़बरदस्त हो जाता है। देखिए, एड़ियों में जो जलन है यूरिक एसिड की वजह से भी होती है, ठीक है, कभी कभार कब्ज होता है सही, उससे भी होती है, सही, समटाइम्स शुगर पेशेंट होता है उससे भी होती है, डिपेंड करता है। सही, शुगर पेशेंट है तो उसको चाहिए कि वो खाली पेट पैदल चले, सही, अपनी शुगर का उसको चार्ट ग्लूकोमीटर से चेक करता रहे और चार्ट बनाए डेली बेसिस पे, सही, कम से कम महीने में 7 दिन तो पक्का बनाए, सुबह शाम सही, उसको रैंडम फास्टिंग करता रहे। सही, अच्छा, कब्ज का अगर मरीज है, वो समझता है कि उसको कब्ज है साथ में है, तो कब्ज को दूर करने के लिए, सही, अच्छा मैंने पहले भी नुस्खे बताए, मैं दोबारा बता देता हूँ। बिल्कुल, हड़ भेड़ा आंवला, सही, ये 25-25 ग्राम, और एलवा हलवा, काले रंग का होता है सूखा, वो 50 ग्राम। सही, इसका सफूफ बना ले, रात को सोने से पहले 2 चुटकी। सही, और अगर कब्ज ऐसा होता है कि एक दिन बीच करके उनको रिफाई हाजत होती है तो 1 चुटकी, अगर 2-2 3-3 दिन बाद होती है तो फिर 2 चुटकी सही, रात को सोते वक्त सादे पानी से ले लें, सही, तो ये इंशाल्लाह लड़ने चाहो तो उनका मामला सेट हो जाएगा। अच्छा, अगर यूरिक एसिड का है तो उसके लिए फिर उनको चाहिए कि प्रॉपर इलाज कराएं उसका, सही, ये सही, ज़रूरी है। अच्छा अच्छा, जी, ये तो हो गया तिब्बी। सही, अब कुछ ऐसा भी होता है कि एक आदमी है वो चप्पल पहन के चलता है सही, और उसकी एड़ियाँ फट रही हैं, सही, सॉक्स पहने नहीं है उसने, मट्टी भी लग रही है, ये भी हो रहा है, चप्पल समटाइम थोड़ी छोटी भी होती है, वो पैर के बाहर होती है। सही, अच्छा, लोग इस मसले पे ज़्यादा एहतियात नहीं करते, सही, 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 ठीक है ना। अगर इस सूरत में एड़ियाँ फट रही हैं या किसी भी सूरत में फट रही हैं, लेकिन मैं बिलखसूस इसको मैं बताऊंगा, तो इसमें यह है कि आपने देसी मोम को पिघला के और रात को सोते वक्त इस पर लगाना है, सही, 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 ये सबसे आइडियल है। सही, थोड़ी दिन आप लगाएंगे, पहले वो जगह जो सख्त हुई हुई होती है, फटी हुई जगह, वो नॉर्मल होगी यानी नरम होगी, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गैप उसमें आए, वो उसका जो गैप है वो क्लोज होता रहेगा, फिल होता रहेगा, और उसके बाद वो सेट हो जाएगा। लेकिन सॉक्स पहनना शुरू कर दें, भले चप्पल पहने कोई बात नहीं, सॉक्स पहने। सही, सही, सही। और कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम है चप्पल पहनने में भी, तो आप आगे से काट ले पुराना मोजा, मतलब अपनी एड़ी को कवर रखें, हाँ, तो उससे हाँ, ज्यादा बेहतर था। अच्छा, मुझे शुरुआत में जो मैंने आपसे ऑफ दी डिस्कस की थी, उसमें प्रॉब्लम आता था कि मुझे अगर पाँव मेरे कवर्ड होना तो मुझे थोड़ी सी घबराहट होती थी, और घबराहट के साथ साथ यहाँ पे हमारी जो है वो टीम ने इशारा किया ब्रेक का, तो जी ब्रेक पर जाएंगे और इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे कि वो घबराहट क्यों होती है, तो वो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, देखते रहिए हिकमत और रूहानियत।